प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ नामक पाठ की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम कब सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम 1782 ईस्वी में सौंपा था। याद रखिएगा सन 1782 में। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा दूसरा एमसीक्यू है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन और कब बने थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में बने थे। याद रखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स बने थे, जिसका पूरा नाम वारेन हेस्टिंग्स था, और 1773 ईस्वी में बना था पहला गवर्नर जनरल। और अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है, तीसरा एमसीक्यू, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा यह अभिलेखागार यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रथम उक्त नाम से नई दिल्ली के जनपद और राजपथ के चौक के पास लाल और सफेद पत्थरों के एक भव्य भवन में स्थित है। कहाँ? लाल और सफेद पत्थरों के भव्य भवन में स्थित है। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रथमोक्त नाम से कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। बिल्कुल सही। दूसरा है, रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल गलत, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सन 1773 ईस्वी में बने थे, इसलिए दूसरा गलत है। और पहला जो ऑप्शन है इसको हमने एमसीक्यू नंबर 1 में ही कवर किया। बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बिल्कुल सही, ये भी मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका 1 और 3 सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, कितने विशाल खंडों में? 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी थी। अब 3 विशाल खंड कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। इन 3 विशाल खंडों में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को बांटा था और इस हिसाब से उसका हिसाब लिखा था। अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 6, रानी विक्टोरिया किस देश की थी? ब्रिटेन की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एमसीक्यू है, डीक ऑफ कनाट की पदवी किसे दी गई थी। तो डीक ऑफ कनाट की पदवी राजकुमार आर्थर को दी गई थी। अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है, 1773 में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 ईस्वी में, आपको पता है। अब देखिए हमारा अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर 11 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जेम्स मिल की राय पर विचार कीजिए। तो जेम्स मिल को आप जानते हैं, जिन्होंने 1817 ईस्वी में एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने अपने विचार दिए। कौन कौन से विचार दिए? तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राय पर ले जा सकता था, उनका ऐसा सोचना था। बिल्कुल सही। दूसरा है, जेम्स मिल ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। और उनका मानना था, किसका? जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये इनकी जो किताब थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें इनके विचार हैं। तो ये विचार उनका सही है, उन्होंने ऐसा सोचा था।
तीसरा है इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, ऐसा वे सोचते थे। बिल्कुल सही, तीनों कथन सही हैं, वे ऐसा सोचते थे, तीनों तरीके से ये सोचते थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन सत्य हैं। जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, 1817 ईस्वी में उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी, जिनसे ये तीनों विचार लिए गए हैं, ये तीनों विचार उनके हैं, वे ऐसा सोचते थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन सत्य हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर कितने कालखंडों में बांटा है। तो इतिहासकारों ने यानी भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, है ना, इन 3 कालखंडों में बांटा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 13 है, किस सदी के मध्य तक छपाई तकनीक विस्तृत होने लगी थी। तो आपको मैं बता दूं कि 19वीं सदी के मध्य तक, कब, याद रखिएगा, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक विस्तृत होने लगी थी। अब मुद्रण कला कहाँ विकसित हुई, तो मुद्रण कला का पहली बार प्रयोग 650 ईस्वी में कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। मुद्रण कला का पहली बार प्रयोग 650 ईस्वी में चीन में किया गया था। और सबसे पहले टाइप मशीन कब आई, सबसे पहले टाइप मशीन आपकी आई 1041 ईस्वी में, कहाँ आई, ये भी चीन में। किसने विकसित की, तो केपी सिंह ने, कौन, केपी सेंग ने, कहाँ, चीन में। उसके बाद भारत में सबसे पहला प्रेस कब आया, तो भारत में सबसे पहला प्रेस आया 6 दिसंबर को, सन कौन सा था, 1556, याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1556 को भारत में पहली छपाई मशीन आई, ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। कब बने, 1773 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching. Success 41.